नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर कांकेर से है, जहां जिले के पंखाजूर में धान उपार्जन के दौरान गंभीर अनियमितताओं के आरोपों ने एक बार फिर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पंखाजूर ने तहसीलदार पंखाजूर को एसडीओपी और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि 2023 और 24 के धान खरीदी कार्य में लगभग 50 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला किया गया है और यह सब प्रशासन की नजरों के सामने हुआ है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार अनाज खरीद में पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। उनके अनुसार विभागीय अधिकारियों और कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर की मिलीभगत से फर्जी किसानों को पंजीकृत किया गया, फर्जी तोल पर्चियां बनाई गईं और धान खरीदी में भारी हेरफेर की गई। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि जिन कर्मचारियों पर पहले से गड़बड़ी के आरोप थे, उन्हीं को फिर से नियुक्त कर सरकार ने भ्रष्टाचार को खुली छूट दे दी है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे किसानों के साथ धोखा, सरकारी संरक्षण में हो रहा घोटाला माना जाएगा। उन्होंने कहा है कि किसान पहले ही लागत, मौसम और बाजार की मार झेल रहा है। ऐसे में अगर प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी उस पर थोप दिया जाए तो यह सीधा सीधा किसान विरोधी रवैया दर्शाता है। ज्ञापन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रमुख पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं और स्पष्ट किया है कि किसानों के हित में लड़ाई जारी रहेगी और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन भी होगा। धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लगभग एक हफ्ता से ज्यादा हो गया है, लेकिन आज तक सही तरीके से धान खरीदी शुरू नहीं हो पाया है। कारण यह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, यहाँ के सांसद है, यहाँ के विधायक है, पुनः ये जो कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था शासन स्तर पर, उनको हटाकर यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को फिर से धान फड़ों का संचालन करने के लिए जिद में अड़े हुए हैं। लगातार उनका प्रशासन और शासन के ऊपर दबाव बना हुआ है, जिसके विरोध में आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। मामला है पिछले 2 साल का। लगातार पिछले 2 साल में लैंपसों में, हमारे परलकोट क्षेत्र के सारे लैंपसों में लगभग 50 करोड़ रुपए का सुखद घोटाला हुआ है। आज तक उस सुखद घोटाले का राशि जमा नहीं किया गया है। लगातार हम लगभग आज से पहले 10 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी हो चुका है। इसके बावजूद भी आज तक किसी तरह का कोई कार्रवाई शासन प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। नियमतः जो लोग गबन के आरोपी है उन पर सीधा सीधा FIR होता है, उनको जेल भेजा जाता है। उसके बाद उन पर जो सुखद का जो राशि है उनका वसूली का कार्रवाई किया जाता है। पर यहाँ सारे नियमों को अनदेखा करते हुए वापस उन्हीं घोटालेबाज लोग को धान फड़ी की जो धान खरीदी केंद्र है उनका संचालन करने के लिए दोबारा से उनको चयनित करने की तैयारी चल रही है, जिसके विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने यहाँ 1 दिवसीय ज्ञापन दिया है। और आने वाले समय में अगर इनकी नियुक्ति पुनः हो जाती है, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। यहाँ से लेकर हम प्रदेश स्तर तक जाएंगे, राज्यपाल तक जाएंगे, जब तक इन घोटालेबाजी पर तक कार्रवाई नहीं हो जाता। और धान खरीदी की जो प्रक्रिया है, वो जो वर्तमान जो धान खरीदी की जो नियम है छत्तीसगढ़ शासन की, उस नियम के तहत नहीं हो जाती, हम लगातार इस लड़ाई को जारी रखेंगे। पिछले जो 2 सत्र से 2023-24, 2024-25 में जो धान खरीदी इनके द्वारा किया गया है, जो अधिकारी कर्मचारियों और डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा किया गया है, तो उनके द्वारा लगभग 39 धान खरीदी केंद्र है हमारे, उसमें लगभग 50 करोड़ का इन लोगों ने सुखद और शॉर्टेज के माध्यम से गबन का कार्य किया, 50 करोड़ का। उसके बावजूद भी हम लोग तमाम तरह से शासन प्रशासन को अवगत कराते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनके ऊपर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ। अभी का ताजा स्थिति मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ के स्थानीय प्रशासन मिलकर पुनः उन घोटालेबाज, उन गबनकर्ताओं को पुनः धान जो खरीदी केंद्र है उसका प्रभारी नियुक्त करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ इन लोग लगा रहे हैं। जबकि इस बार के शासन धान खरीदी नीति में सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से धान खरीदी करना नियत हुआ था, उसको भी धता बताते हुए इन लोग एक दबाव बनाते हुए स्थानीय प्रशासन के ऊपर, शासन प्रशासन की मिलीभगत से पुनः उन घोटालेबाज जो 50 करोड़ के अपराधी लोग हैं, 50 करोड़ जो गबन किए सुखद और शॉर्टेज के माध्यम से, उनको पुनः धान फड़ी में नया लिस्ट जारी करने का इनका एक विचार चल रहा है। सोमवार तक नया लिस्ट आने का वो चल रहा है। तो इसका विरोध कहीं ना कहीं हम लोग कांग्रेस पार्टी लगातार किए है और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती। हमारा यह लड़ाई एक निर्णायक स्थिति तक पहुंच चुका है और उनके विरोध में हमारा यह लड़ाई, यह जंग जारी रहेगा। एक ज्ञापन जो है तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, जिसमें जो पूर्व में जो गबन हुआ है उसके संबंध में शिकायत की गई है। इसमें कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारी कलेक्टर महोदय हैं और DR होते हैं, तो उनको ज्ञापन को प्रेषित किया जा रहा है, उनके द्वारा कार्यवाही किया जाएगा। पंखाजूर से सी न्यूज संवाददाता दीपेन मंडल की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।